ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गई पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सहारे हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं जिनवर कानय चक्र हो मोहति मिर का करे विनाश वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश एक अखंड भेद त्रिकाली गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। निश्चय नय और व्यवहार नय और द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? निश्चय नय और व्यवहार नय में और द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, चलिए बताइए पलक। जो निश्चय व्यवहार्य होता है हाँ। वह प्रयोजन परक होता है, वहीं जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय होता है वस्तु परक न्याय होता है। बहुत बढ़िया। और जो निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक तथा व्यवहार निश्चय में निषेधक संबंध कहा गया है और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय में कोई संबंध नहीं होता है। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया है और जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय है उन दोनों में ही भेद अपेक्षा भूतार्थ और अभेद अनुभूति की अपेक्षा अभूतार्थ कहा गया है। हाँ, अगला आस्था बताइए। यदि अगला है कि निश्चय को उपादेय और व्यवहार को हेय कहा गया है, वहीं जो द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय है उन दोनों न्यायों की विषय वस्तु को मुख्यतः रूप से ज्ञेय कहा गया है। और दीदी इसके जो निश्चय और व्यवहार के भेद प्रभेद हैं वे शुद्ध अशुद्ध या फिर सद्बुद्ध असद्बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, और उनके लिए एक और नाम भी आता है कि उपचरित अनुपचरित इन रूप से कहे गए हैं। वहीं जो द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय हैं, द्रव्यार्थिक न्याय के 6 भेद और पर्यायार्थिक न्याय के भी 6 भेद अलग अलग प्रकार से कहे गए हैं। द्रव्यार्थिक न्याय के बेटा 10 भेद हैं, है ना? द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद है और पर्यायार्थिक न्याय के 6 भेद हैं। चलो नेक्स्ट। कि निश्चय और व्यवहार न्याय मुख्यतः रूप से आत्मा पर घटित होते हैं, वहीं द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय उच्छाहों द्रव्य पे घटित होते हैं। हाँ, अगला आप बताइए। आप आगे आके बैठो, मुझे रोज रोज बोलना नहीं पड़े आपको। मेरा इतना बोलने में भी मेरी एनर्जी वेस्ट होती है। निश्चय और व्यवहार न्याय का प्रयोग अध्यात्म शैली में किया जाता है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय का प्रयोग आगम शैली में किया जाता है। निश्चय व्यवहार का मुख्यतः संबंध वस्तु के अंशों से ना होकर उनकी निरूपण पद्धति से होता है और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय का संबंध वस्तु के दो
मूल अंश द्रव्य पर्याय से ही है। और निश्चय व्यवहार शैली से संयोग संबंधों की चर्चा करते हैं और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय में मुख्यतः एक ही वस्तु की चर्चा होती है। इस प्रकार कैसे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय में कैसा है अंतर पाया जाता है। निश्चय व्यवहार दोनों नयों के पृथक पृथक हेतु द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नय किस प्रकार से हैं। हाँ चलो बताओगे बेटा, बताओ तो। हाँ आपको ही बोला। जो द्रव्यार्थिक नय में निश्चय नय घटाते हैं तो आत्मा अखंड निर्विकल्प नय का विषय है और जिसका प्रयोजन द्रव्यार्थिक नय है और यह निश्चय नय का हेतु है। और जो शुद्ध द्रव्य मतलब आप ये बता सकते हो कि आप अपनी भाषा में इसको कैसे क्या समझे। भाव भाषण बेटा आपको क्या हुआ, बुक की लैंग्वेज तो है ही है, लेकिन आप इससे समझे क्या बेटा। आपने अभी पॉइंट बोला ना, तो उससे आप क्या समझे, समझा सकते हो मेरे को। कि जो ये आत्मा है, यह जो आत्मा अखंड निर्विकल्प है वह नयों का विषय है। नहीं, द्रव्यार्थिक नय में कौन से द्रव्यार्थिक नय का विषय है और निश्चय नय में कौन से निश्चय नय का विषय है। एक अखंड आत्मा है ना, उसको द्रव्यार्थिक नय से भी बताया है और निश्चय नय से भी बताया है बिल्कुल। तो द्रव्यार्थिक नय में कैसा है, किसका विषय है और कैसा है निश्चय नय में कौन से नय का विषय। हाँ बताओ। हाँ आप, हाँ विशुद्धि बताइए। दीदी इसमें ऐसा आया है कि परम भाव ग्राही जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, हाँ। इसके विषयभूत जो अखंड निर्विकल्प चैतन्य ध्रुव आत्मा है वह है, और वही फिर परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भी कहलाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और दीदी फिर नेक्स्ट पॉइंट इधर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बताया कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भी 3 भेद होते हैं और यही परम शुद्ध निश्चय नय का भी विषय, मतलब इनके भी 3 ही भेद होते हैं। हाँ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की भी किसी निरपेक्षता की अपेक्षा से 3 भेद बताए ना बेटा। हाँ। निरपेक्ष का भेद और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भी वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होता है। हाँ। और फिर थर्ड पॉइंट बताया है कि कर्मोपाधि सापेक्ष जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, हाँ। इसके विषयभूत जीव की जो विकारी पर्याय है, हाँ। वह कहलाती है और यही अशुद्ध निश्चय नय का भी विषय है। हाँ बराबर, दोनों बात आ गए। मतलब समझ में आ गया ना बेटा, समझ में आया। हाँ बिल्कुल। हाँ चलो, अब द्रव्यार्थिक नय के विषय में व्यवहार नय का प्रयोग कैसा है, कैसा किया जाएगा द्रव्यार्थिक नय के विषय में। हाँ श्रेया बताओ। कोई ज़रूरी नहीं जो हाथ खड़े करे बेटा, मैं उसी से पूछूंगी। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया है ना कि द्रव्यार्थिक नय और निश्चय नय है ना, तो कैसा प्रयोग किया जाता है, ये स्पष्ट हो गया ना बेटा। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत द्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाग की अपेक्षा सामान्य, अभेद, नित्य और एक ऐसे विशेषणों से भेद करना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। हाँ। और दूसरा पॉइंट इसमें भी बेटा 2 ले लिए, द्रव्यार्थिक नय और कौन सा दूसरा कौन सा लिया, व्यवहार नय। ऊपर क्या लिया था, द्रव्यार्थिक नय और निश्चय नय है ना, अपने घटित किया था ना। अब इसमें क्या करना है अपने को, द्रव्यार्थिक नय में व्यवहार नय घटित कैसे होगा, ये अपना क्वेश्चन है ना। हाँ। और दूसरा है अखंड द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य पर्याय का भेद करना पर्यायथिक तथा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। हाँ, मतलब भेद करना है ना, वो भी व्यवहार नय का विषय है। और यहाँ कहते द्रव्यार्थिक नय में भी हमने सामान्य, अभेद, एक और नित्य किया है, वह भी कैसा द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है। इस प्रकार द्रव्यार्थिक नय में भी कैसा है, व्यवहार नय घटित होता है। बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत भेद कल्पना उत्पाद व्यय तथा कर्मोपाधि में से दृष्टि हटाने के लिए ही उन्हें गौर करके व्यवहार नय का विषय कहा जाता है। इसमें गुड़गुड़ी का संबंध चलाते हैं और बताते हैं कि कुछ भेद कल्पना उत्पाद व्यय आदि को हटाने के लिए उन्हें गौर किया जाता है और व्यवहार नय का विषय।
कर्मोपाधि में से दृष्टि हटाने के लिए उन्हें गौण करके व्यवहार नय का कैसा है विषय बताया जाता है। बिल्कुल। चलो, पर्यायार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का प्रयोग कैसा है? पर्यायार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का प्रयोग कैसा है? हाँ बोलो बेटा। जो द्रव्यार्थिक नय को हेतु बताया व्यवहार नय का, तो उसका जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे तो हम द्रव्यार्थिक नय घटित कर रहे थे, यहाँ पर्यायार्थिक करना है। कहाँ पर बेटा? ये नहीं मेरा मतलब द्रव्यार्थिक नय के विषय में व्यवहार नय का प्रयोग ये वाला। हाँ, का सेकंड पॉइंट। हाँ, तो आपका क्या क्वेश्चन है? उसमें मुझे ये है कि जो ये ऊपर विषय बताया कि पर्यायार्थिक तथा अनुपचारित सद्गुण व्यवहार नय का विषय है। हाँ, बराबर। तो अभी हम द्रव्यार्थिक नय घटित कर रहे हैं, तो इन्होंने पर्यायार्थिक क्यों बताया? कौन सा? क्योंकि पर्यायार्थिक नय के भी विषय में कैसा है, अखंड द्रव्य उत्पाद वे ध्रुव उत्पाद वे करना तथा पर्यायार्थिक, है ना, मतलब यहाँ द्रव्यार्थिक आना चाहिए अपना, है ना। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्यार्थिक आना चाहिए, आपका ये मतलब है ना। देखते हैं दूसरे अपन ग्रंथ में, है ना। और अनुपचरित सद्गुण व्यवहार नय का भी विषय है, है ना। क्योंकि आपका मतलब कि यहाँ जो पर्यायार्थिक है वहाँ पर द्रव्यार्थिक आना चाहिए, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत में व्यवहार नय घटित कर रहे हैं। ठीक है। अब पर्यायार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का प्रयोग कैसा है? हाँ चलो, हाँ कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा। आकृति, आकृति नाम है ना, स्तुति। चलो हाँ, दो माइक दो। अब पर्यायार्थिक नय के विषय में निश्चय नय का प्रयोग कैसा है? पर्यायार्थिक नय में निश्चय नय का विषय है कि रागादि भावों का कर्ता जीव स्वयं ही होता है। हाँ। और निश्चय से शुभ भाव कर्म बंध के कारण कहे हैं। हाँ। और जो पुद्गल शरीर आदि है उनका पुद्गल ही कर्ता स्वयं होता है। हाँ, ये कौन सा है? तो कैसे घटित हुआ ये पर्यायार्थिक नय में निश्चय नय? क्योंकि निश्चय से किसी शरीर आदि पर पदार्थ की क्रिया का कर्ता कौन है? निश्चय से कौन है? ये शरीर का कर्ता कौन है? पुद्गल है। तो ये कैसा है? निश्चय नय से उसको कैसा, ये पर्यायार्थिक में निश्चय नय कैसा है घटित किया? हाँ बोलो बेटा। प्रश्न ये है कि ये जो पर्यायार्थिक नय के विषय में निश्चय नय को घटित किया, उसके जो पहला पॉइंट है उसमें कहा कि निश्चय से रागादि भावों का कर्ता आत्मा स्वयं है। हाँ। और फिर थर्ड पॉइंट में कह दिया कि शरीर आदि पर पदार्थों की क्रिया का कर्ता पुद्गल है। पुद्गल है। दीदी ये जो शरीर आदि पर पदार्थ है, ये भी तो जो पुद्गल ही है, मतलब जैसे हाँ, रागादि भाव हाँ, ये भी हाँ, पुद्गल हाँ। है, और शरीर आदि है ये भी पुद्गल है। बराबर, विवक्षा है ना बेटा। रागादिक का कर्ता कहीं जीव को कहा है, रागादिक का कर्ता कहीं पुद्गल को कहा है, कहीं रागादिक को कर्ता है जीव पुद्गल दोनों हैं, और कहीं रागादिक को कह दिया है कि वह कैसा एक समय की पर्याय में होते। चार विवक्षाएं आती ना आगम में, बस वो अपेक्षा यहाँ पर समझ लेना उसको, है ना। चलिए, पर्यायार्थिक के विषय में व्यवहार नय का प्रयोग कैसा है? चलो अंकिता बताओ। यदि व्यवहार से रागादि जो भाव है उनका कर्ता द्रव्य कर्म या नौकर्म है, और व्यवहार से शुभ राग मुक्ति का मार्ग है, और व्यवहार से शरीर आदि पर पदार्थों की क्रिया का कर्ता आत्मा है। अखंड वस्तु में किसी भी प्रकार का भेद करना सद्बुद्ध व्यवहार नय का विषय है, और किसी भी प्रकार का भेद करना और पर्यायार्थिक नय का विषय भी है। अब ये पर्यायार्थिक नय के विषय में भी कैसा व्यवहार नय का प्रयोग किया गया है कि व्यवहार से कैसा है रागादिक का कर्ता कैसा है द्रव्य कर्म, और कैसा है भाव कर्म है। ये पॉइंट्स देख लिया अपन, है ना। इस प्रकार से ये विषय हुआ है अपना। अब अपनी चर्चा यहाँ पर कैसे जो निश्चय व्यवहार के इसमें अपनी चर्चा चल रही थी, तो इसमें अपने 6 बिंदु आए। तो सबसे पहला है परिभाषा और विषय वस्तु निश्चय व्यवहार की। बिल्कुल, तो निश्चय व्यवहार की 27वीं गाथा के अनुसार कैसा है निश्चय और व्यवहार की परिभाषा बताइए। 27वीं गाथा के अनुसार आप, है ना, निश्चय और व्यवहार की परिभाषा बताइए। चलो अनुज्ञा। देखो, चांदी की डिब्बी कहना, है ना,
चांदी की डिब्बी को मंदिर की डिब्बी कहना वो कैसा है, व्यवहारने का विषय है ना। चांदी की डिब्बी को मंदिर की डिब्बी कहना वो कैसा है, चांदी की डिब्बी को चांदी की डिब्बी कहना वो कैसा है, निश्चय का कथन है। अब ये आप सब समझ जाना। हाँ बोलो बेटा। यदि इस गाथा में आता है कि जो जीव और देह है उसको एक माना है तो व्यवहार न है, बहुत बढ़िया। और जीव और देह को एक नहीं माना वह निश्चय का कथन है। निश्चय कहता है कि जीव और देह कैसे कदापि एक हो सकते नहीं हैं। बिल्कुल। कहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी? लास्ट पैराग्राफ। हाँ, इस प्रकार से, हाँ पेज नंबर है 37। इस प्रकार दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की एकता स्थापित करना। दो भिन्न भिन्न वस्तु कौन सी? देह और आत्मा। कौन सी? 27वीं गाथा। दो भिन्न भिन्न वस्तु की क्यों कैसा है, एक कहना। बिल्कुल। तो वह तो कैसा व्यवहारने का कार्य। व्यवहारने का क्या कार्य है? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में कैसा है, एकता स्थापित करना, वो व्यवहारने का कार्य है। और इसी एकता के आधार पर व्यवहारने को कैसा है, उसका कर्ता, कर्म, भोक्ता, भोग्य आदि संबंध, मैं कर्ता और शरीर आदि मेरा कर्म, मैं भोक्ता, ये पंचेंद्रिय के विषय भोग मेरे भोग्य। इस प्रकार से व्यवहारने की अपेक्षा से भोक्ता भोग्य कैसा है संबंध, क्योंकि दो पदार्थों की कैसी है, एकता बता रहे हैं ना, तो इसलिए कैसा है कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग्य संबंध कैसा है स्थापित किया गया है। इसके विपरीत अपन कुम्हार कर्ता और घड़ा कैसा है, उसका कर्म। हाँ, तो इस प्रकार से मैं आम रस का भोक्ता और आम रस मेरा भोग्य है ना। तो इस प्रकार इसके विपरीत निश्चय ने भी, देखो ये तो व्यवहारने की बात हो गई। व्यवहारने क्या करता है, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में एकता स्थापित करके कथन करता है, संबंध उसका बताता है कि ये कर्ता कर्म है और ये इसका भोक्ता भोग्य, दो भिन्न वस्तुओं में। और निश्चय का क्या डिपार्टमेंट है, निश्चय क्या करता है, दो भिन्न वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। जैसे आत्मा और कैसा ये देह में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध किसी प्रकार का, वह बताता है कि दोनों अत्यंत भिन्न है। व्यवहार ने क्या करता है, दोनों को एक करके कथन करता है। निश्चय ने क्या करता है, दोनों में कदापि संबंध है ही नहीं। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के संबंध को देखना वो व्यवहारने का कार्य है। दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में संबंध देखना वो किसका कार्य है, और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को, दोनों को भिन्न भिन्न देखना वो किसका कार्य है, वो निश्चय का कार्य है। बिल्कुल। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, 7वीं गाथा और 27वीं गाथा में क्या अंतर है। हाँ, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। देखो अपनी नीचे है ना 7वीं गाथा अभी आने वाली है। बिल्कुल। अब कहते एक द्रव्य में गुणों के भेद और गुणों के अभेद को आधार बनाकर व्यवहार निश्चय की परिभाषाएं अब कैसी है, निश्चय दी। आपको 2-3 परिभाषाएं निश्चय ने की और व्यवहार ने की, 3-3 परिभाषाएं आपको याद करनी है। अब यहाँ ये कहते हैं कि समय सार की 7वीं गाथा में जो अपन अभी ये आ रहा है, अभी हमने 27वीं गाथा में कहा है, तो 27वीं गाथा में क्या कहा है, हाँ कदापि एक हो सकती नहीं। ये अपना कैसा है 27वीं गाथा में। अब 7वीं गाथा में क्या कहते हैं, समय सार की ही 7वीं गाथा में एक अखंड वस्तु में, वहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तु में संबंध स्थापित किया था। अब यहाँ पर 7वीं गाथा में एक अखंड वस्तु में भेद किया। अंतर जानना बेटा, है ना। 27वीं गाथा और 7वीं गाथा में क्या अंतर, वो दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को संबंध स्थापित करके कथन करता है। और इसमें अपनी 7वीं गाथा में क्या है, एक ही वस्तु में भेद करना। आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा दर्शन वाला, आत्मा, वो एक ही वस्तु में कैसा है भेद किया। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, वो एक ही वस्तु में कैसा है जो भेद किया है, उसको वहाँ एक वस्तु में भेद किया वो व्यवहार, और एक ही वस्तु में भेद नहीं किया। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, सुख भी नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो निश्चय का कथन है। समझ में आया बेटा, है ना। 7वीं और 27वीं गाथा में अंतर समझ में आया। तो इस प्रकार समय सार की ही 7वीं गाथा के माध्यम से व्यवहार निश्चय का कैसा है, क्या कार्य है ना। 7वीं गाथा के हिसाब से व्यवहार और निश्चय का कैसा है, क्या कार्य है।
तो यहाँ पर सातवीं गाथा में एक अखंड वस्तु में ही कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य आदि का भेद करता है। आत्मा कर्ता और ज्ञान दर्शन आदि उसके कर्म। एक ही वस्तु में बेटा भेद किया राजी है ना। और उसमें क्या किया, एक करके उसमें कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध लगाया। यहाँ पर एक ही वस्तु में भेद करके कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध के साथ स्थापित किया गया है। तो व्यवहारने का भोक्ता भोग्य आदि भेद करना व्यवहारने का कार्य है एक अखंड वस्तु में ही, तथा इस भेद का निषेध करके वस्तु को अभेद अखंड निर्विकल्प रूप देखना वह निश्चयने का कार्य है। एक ही वस्तु में भेद करना वो व्यवहारने का कार्य, और एक ही वस्तु को अखंड देखना निर्विकल्प देखना वो कैसा है, निश्चयने का कार्य। कौन सी गाथा के अनुसार, सातवीं गाथा के अनुसार। अब देखो वो सातवीं गाथा को यहाँ पर कहा है, मतलब अखंड वस्तु में भेद स्वीकार नहीं है ना। ये सातवीं गाथा में एक अखंड वस्तु में भेद स्वीकार नहीं है उसमें बिल्कुल। पढ़िए सातवीं गाथा। व्यवहारेण सदी नाणे सचरित दंसनं नाणं नवीनाणं न चरितं न दंसनं जाने गो शुद्धो। क्या कहते हैं यहाँ पर कि व्यवहारेण अणु व्यवहार ने वदित सदी मतलब कैसा है, कहा गया, व्यवहार ने से कहा गया। क्या कहता है व्यवहार ने, है ना, न व्यवहार, हाँ, नाणिस चारित्र दंसनम नाणम। ज्ञानी के चारित्र होता है, दर्शन होता है, ज्ञान होता है। कौन कहता है, व्यवहार ने। और निश्चय ने क्या कहता है, नवीनाणम, न कैसा ज्ञान है, न चरितम न दंसनम न दर्शन है, जान गो शुद्धो अर्थात कैसा है, ज्ञानी तो एक ज्ञायक शुद्ध ही है ऐसा मानता है, उसमें भेद को स्वीकार करता नहीं है। नीचे देखते हैं, ज्ञानी के चारित्र दर्शन ज्ञान ये तीन भाव व्यवहार से कहेंगे, मतलब एक ही वस्तु में भेद किया है ना, तो वह व्यवहार से कहा। और निश्चय से तो क्या है, ज्ञान भी नहीं है, चारित्र क्या है नहीं बेटा, है कि नहीं है, आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है कि नहीं है। फिर कहा है ज्ञान भी नहीं है, यहाँ तो चारित्र भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, और कैसा है, ज्ञायक तो ज्ञायक, ज्ञानी को एक शुद्ध ज्ञायक दिखता है। तो इसका क्या तात्पर्य है बेटा, बोल बेटा आकृति। नहीं, चलो ख्याति बताइए। अभेद सो निश्चय, तो यहाँ पे अभेद कथन करने की अपेक्षा से ये बोला कि ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है और दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। मतलब अनुभूति के काल में ये कैसे हैं, कोई भेद दिखाई देते ही नहीं कि मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, ऐसे कोई भेद दिखाई देते नहीं हैं। और ज्ञानी तो कैसा है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, शुद्ध तो शुद्ध ही है। इसका तात्पर्य बेटा ये हुआ है ना। जब अनुभूति होती है तो कोई भेद दिखाई देते ही नहीं है बिल्कुल ना। यहाँ व्यवहार ने एक अखंड आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद करके समझाया है, एक ही अखंड वस्तु में बिल्कुल है ना। अंतर ख्याल में रखना बेटा, 7वीं और 27वीं गाथा का। और ज्ञायक रूप कहा है कि ज्ञायक तो ज्ञायक है, छडाला में भी आता है ना, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः तीनों अभिन्न अखिन्न हैं शुद्धयोपनिश्चल नय दशा। वहाँ भी कहा है कि तीन भेद कैसे हैं, दिखाई देते नहीं। देखो उसको याद है तो प्रशंसा करना है ना, कोई ने अगर बताया है तो याद है उसको तो उसकी प्रशंसा करना, समझे अंकिता। ज्ञानावरणी कर्म का अपने को बंद लगेगा बेटा, समझे। तो इस प्रकार से अभेद वस्तु में वहाँ ये कहते हैं कि चिद भाव चिदेश चेतना और कैसा है, ये तीनों हमको कोई भेद दिखाई देते ही नहीं हैं। तो छडाला का भी रेफरेंस लिया है, यहाँ भी बताया है कि कैसा है, ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र हमको कोई भेद दिखाई देते नहीं, और छडाला ग्रंथ में भी इस बात की कैसी है पुष्टि की है बेटा। तो
अभेद वस्तु में भेद करके कहना व्यवहार ने का कथन है। भेद का कथन निषेध। आप लोग थोड़ा थोड़ा ये करा करो ना, क्या बोलते हैं, कंठपाठ लिस्ट अपने पूरी लगाई है ना वहाँ पर, कि जो भी कंठपाठ ये सुनाएगा तो वो पूरी लिस्ट लगाई है और उसमें कैश पैसा आप लोग को मिलेगा। तो कैसे अभी से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर कैसा है, और ऐसा नहीं बेटा समय रहता है, आप लोग बहुत बर्बाद करते हो समय को, एक समय भी बर्बाद करने योग्य नहीं है। तो आप कंठपाठ सुनाओ तो आपको कैसा है प्राइज़ मिलेंगे सब उसमें बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा भी रोज़ याद करते रहोगे, छड़ाला याद कर लो, है ना, तत्वार सूत्र के सूत्र याद कर लो, और अभी आपने द्रव्य संग्रह की गाथाएँ, समय सार की गाथाएँ हैं ना, सब करो बेटा याद बिल्कुल, है ना। रोज़ भी रोज़ बस याद करने के लिए सिर्फ रोज़ भी अगर उसको पढ़ लोगे तो कैसा है आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, है ना। स्वस्तिका करना बेटा, है ना। तो इस प्रकार से अभेद वस्तु में भेद करके कहना व्यवहार ने है, तथा भेद का निषेध करके अभेद वस्तु को बताना वह निश्चय ने का कथन है। इस आशय से कथन माइल धवल कृत, द्रव्य स्वभाव, प्रकाशक नय चक्र, आलाप पद्धति, अनगार धर्मामत, वो सब कैसे आगमों के उन्होंने रेफरेंस दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर इसकी चर्चा उपलब्ध है बिल्कुल ना। आगे कहते हैं देखा, जो भेद का कथन किया जाता है ना, वो संयोगी विकारों में उलझाने का कार्य है बिल्कुल, है ना, वो व्यवहारने का कार्य है। परमार्थ से तो किसी भी वस्तु में कोई भेद है ही नहीं है बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि अब बेटा है ना, यहाँ पर उसकी सारी व्यवहारने की परिभाषा दी है। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार की गाथा 272 की आत्मख्याति टीका में आत्माश्रित कथन को निश्चय और पराश्रित कथन को क्या कहा है, व्यवहार का। ये भी डेफिनेशन आप याद रखना, आत्मार्थित कथन को कैसा है निश्चय, और कैसा है पराश्रित कथन को कैसा है व्यवहार कहा गया है बिल्कुल ना। तो कैसा आत्माश्रित का निश्चय कैसा हुआ भाई, ज्ञान को आत्मा कहना, जीव का लक्षण उपयोग में कहना, ये सब कैसा है स्वाश्रित कथन है। ये सब कैसे हैं स्वाश्रित कथन है। भगवान महावीर वीतरागी हैं, ये सब कैसा है स्वाश्रित कथन है। चेतन को उपयोग रूप है, ये सब कैसे हैं स्वाश्रित कथन है। राग को आत्मा कहना वो कौन सा कथन है, पराश्रित कथन है। राग को आत्मा कहना, मनुष्य को कैसे आत्मा को कैसा है मनुष्य कह देना, वह सब कैसा कथन है पराश्रित कथन है बिल्कुल, है ना। और 34 अतिशय दिव्य ध्वनि खिरती है भगवान की, ऐसा सब कहना वो कैसा है पराश्रित कथन है। क्योंकि वास्तव में आत्मा तो कैसा है वाणी का करता नहीं है, लेकिन हमने कहा कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, ऐसा कहना वह सब कैसा है पराश्रित कथन है। तो स्वाश्रित कथन किसको कहते हैं और पराश्रित कथन किसको कहते हैं बिल्कुल। देखो और आगे एक तो ये बेटा रेफरेंस दिया हुआ है इसमें, है ना। देखो आत्मा जीवत्व शक्ति से जीता है, ऐसा कहना वो स्वाश्रित कथन है। और आत्मा 10 प्राणों से जीता है, ऐसा कहना वो कैसा है पराश्रित कथन है। तो समझ में आ गया ना। तो स्वाश्रित तो निश्चय, पराश्रित तो व्यवहार। तो किसको स्वाश्रित कहना और किसको पराश्रित कहना बिल्कुल है। अब कहते हैं समय सार की गाथा 11 में भी उसका बताया है कि वहाँ पर भी और व्यवहार और निश्चय किसे कहा गया है। वहाँ कहा कि 11वीं गाथा में भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को कैसा है व्यवहार कहा गया है। अब ये भूतार्थ क्या है, भूत प्लस अर्थ, भूत प्लस अर्थ। भूत मतलब स्वरूप और अर्थ मतलब प्रयोजन, मतलब अपना स्वरूप ही जिसका प्रयोजन है उसको बोलते हैं भूतार्थ, है ना। तो भूतार्थ को निश्चय, है ना, मतलब जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है वो भूतार्थ। तो प्राणी मात्र का प्रयोजन बेटा क्या है, सुख चाहे दुख ते भयवन। ये प्राणी मात्र का प्रयोजन, सभी प्राणी क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो कैसे हैं वो भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहा गया। मतलब जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो वह भूतार्थ, और जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह कैसा भूतार्थ। तो किसके आश्रय से मुक्ति होगी, आत्मा के आश्रय से कैसी है मुक्ति होगी, तो वह भूतार्थ और अभूतार्थ को व्यवहार कहा गया है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार देखो अभूतार्थ मतलब अविद्यमान ना,
विद्यमान और अविद्यमान भी होता है, बिल्कुल ना। विद्यमान मतलब कैसा है, भूतार्थ, और अविद्यमान मतलब कैसा है, अभूतार्थ है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहा गया है कि जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो वो भूतार्थ, और जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो वो कैसा है, अभूतार्थ कहा गया है। तो जिसके आश्रय से मुक्ति हो वह कैसा है, भूतार्थ कहा गया है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, आचार्य पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में दो वस्तुओं के संबंध को आधार बताकर निश्चय और व्यवहार का कैसा है, व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करते हुए निम्न निष्कर्ष बताए हैं। अब क्या देखो, पहला परिभाषा पर स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, भूतार्थ सो निश्चय, अभूतार्थ सो व्यवहार, बिल्कुल। अब यहाँ पंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार, है ना। निश्चय व्यवहार की काफ़ी डेफिनेशन इसमें आई हुई है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि सच्चे निरूपण को निश्चय, शरीर को जड़ कहना, है ना, शरीर को जड़ कहना, आत्मा को अपना कहना, वह निश्चय। शरीर को जड़ कहना और आत्मा को अपना कहना वह कैसा है, निश्चय। क्या लिखा है, सच्चा, ये तो सच्चा निरूपण है ना। शरीर जड़ है ना, तो उसको जड़ कहना, तो वो कैसा सच्चा निरूपण है। तो सच्चा निरूपण हो, निरूपण मतलब कहना, उसका कैसा है, प्रतिपादन करना, बिल्कुल। तो सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित, शरीर को जीव कहना, ये क्या हुआ, व्यवहार है। शरीर को जीव कहना, शरीर को गोरा काला कहना, ये क्या हुआ, व्यवहार का कथन है, बिल्कुल। और कैसा है, आत्मा को कैसा है, अरूपी कहना, निश्चय का कथन है ना। तो सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचरित निरूपण को कैसा है, व्यवहार कहते हैं। अब देखो, एक द्रव्य के भाव को उस रूप कहना निश्चय और उसी भाव को उपचार से अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना व्यवहार है, बिल्कुल। सेकंड पॉइंट में क्या है, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप कहना, पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कहना, ये कैसा हुआ, निश्चय का, है ना। शक्कर को मीठी कहना वो निश्चय, और दूध को मीठा कहना व्यवहार है, बिल्कुल ना। तो एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप कहना, बिल्कुल ना, वो निश्चय है ना। और आत्मा को अरूपी है, अस्पर्शी है, अगंध स्वभावी कहना वो क्या है, निश्चय है। आत्मा को अरूपी अस्पर्शी कहना वो किसका कथन है बेटा, निश्चय कहना। और आत्मा को गोरा काला कहना व्यवहार नहीं का कथन है, बिल्कुल। तो एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप से कहना वह निश्चय नहीं है, और उसी भाव को कैसा को उपचार से अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना वह कैसा है, व्यवहार है। भाई आत्मा है ना, जो ज्ञान हुआ है ना, तो वो ज्ञान से हुआ है ऐसा कहना वो निश्चय है। और गुरु से ज्ञान हुआ, पढ़ने से ज्ञान हुआ, सुनने से ज्ञान हुआ, वो कैसा है, व्यवहार नय का कथन। अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना, ज्ञान से ज्ञान हुआ, ये निश्चय नय का कथन। गुरु से ज्ञान हुआ, हाँ, सुनने से ज्ञान हुआ, पढ़ने से ज्ञान हुआ, वो सब कैसा है, व्यवहार नय का कथन है, बिल्कुल। अब देखो, जिस द्रव्य की परिणति को उसी की कहना निश्चय और उसे अन्य द्रव्य की कहना व्यवहार है। निर्मल पर्याय को करे सो आत्मा का धर्म है, ऐसा कहना। निर्मल पर्याय किसकी परिणति है, आत्मा की परिणति है। तो निर्मल पर्याय वह आत्मा का ऐसा कहना वह कैसा है ना, उसी जिस द्रव्य की जो उसी का कहना वो निश्चय है। निर्मल पर्याय को यह आत्मा करे ऐसा कहना वह कैसा है, निश्चय नय का कथन है। और उसे अन्य द्रव्य की सविकार चैतन्य परिणाम, है ना, कर्ता कर्म अधिकार आता है ना, सविकार चैतन्य परिणाम है ऐसा कहना वह कैसा है, मतलब अन्य उसे अन्य द्रव्य की कहना वह कैसा है, व्यवहार ने का कथन है, बिल्कुल ना। अब देखो ये है ना, जो ये वाली डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और बहुत संपूर्ण डेफिनेशन है, किसकी, निश्चय और व्यवहार की, बिल्कुल। अब देखो यहाँ ये कहते हैं मनुष्य जीव, देखो एकेंद्रीय जीव कहना वह कैसा है, कौन से नय का कथन है, निश्चय। हाँ, निश्चय है। और आत्मा को अरूपी, अरूपी कहना, ये कैसा है, व्यवहार है, बिल्कुल। अब देखो, जिस द्रव्य की परिणति को उसी की कहना, वह कैसा है, कौन से नय का कथन है,
व्यवहारने का, बिल्कुल, है ना। हमने कहा एकेंद्रीय जीव, मनुष्य जीव, नारकी जीव, ऐसा कहना, है ना। अब कहते व्यवहार ने, देखो इसमें 3 बातें आएगी बेटा, ये वाली डेफिनेशन। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, है ना, स्वद्रव्य मतलब जीव द्रव्य, परद्रव्य मतलब पुद्गल द्रव्य, तो कैसा व्यवहार ने स्वद्रव्य को और परद्रव्य को और उसके भावों को, पहला तो क्या है स्वद्रव्य और परद्रव्य को, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, उसके भावों को, बिल्कुल। तो भावों को मतलब जीव का भाव कैसा है, ज्ञान दर्शन इत्यादि, ज्ञाता दृष्टा, ये जीव का भाव है। और पुद्गल का भाव क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल का भाव है, उसके भावों को। स्वद्रव्य को, 2 द्रव्य को, स्वद्रव्य और परद्रव्य। सेकंड पॉइंट क्या हुआ अपना, उसके भावों को, है ना, सब द्रव्य के अपने अपने भावों को। थर्ड पॉइंट है कारण और कार्यादि को, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, इसीलिए, है ना, उसका त्याग करना, उसका मतलब किसका, व्यवहारने का। तथा निश्चय ने उसको क्या कहता है, जैसी वस्तु है उसको यथावत कहता है। निश्चय ने क्या करता है, जैसी वस्तु है उसको यथावत कहता है, किसी को किसी में मिलावट का धंधा नहीं करता है। सो ऐसे श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना, ना। इन 4 बिंदुओं के विभिन्न प्रयोग के माध्यम से कैसा है, इस प्रकार से समझा जा सकता है। देखो आत्मा को ज्ञान, ये जो अपने ये जो चौथा पॉइंट है ना, उसके आगे और विश्लेषण है, बिल्कुल, ना। 3 बातें हैं ना, स्वद्रव्य को परद्रव्य को मिलाता है, और कैसे है उनके भावों को, दोनों को मिलाता है, उसको कारण कार्य आदि को मिलाता है। वह कैसा है, कौन से नए का कथन है, व्यवहार ने। और जो किसी को किसी में नहीं मिलाता है, जैसा है वैसा कथन है, बिल्कुल ना। अब कहते आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहना, वह कैसा है, निश्चय का कथन है। और आत्मा को क्या कहना, मनुष्य है, देव है, नारकी है, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव आदि कहना, वह कैसा है, व्यवहार। क्योंकि शरीर के संयोग से कथन किया ना, इंद्रिय के संयोग से कथन किया ना, है ना। तो इस प्रकार देखो, सेकंड, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, वह कैसा है, निश्चय है। घी के संयोग की अपेक्षा से घी का घड़ा कहना, वह कैसा है, व्यवहारने का कथन है। तो समय अपना हो गया है। और बोलना, चलना, खाना पीना, पौद्गलिक क्रिया है, जो पुद्गल की क्रिया को कहना, वह निश्चय का है ना। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ, बोलता, ये सब क्रिया है बेटा, किसकी है, सब पुद्गल की क्रिया है, सब पुद्गल की क्रिया है। इसे पुद्गल की क्रिया को पुद्गल की क्रिया कहना, वह निश्चय है। और जीव के भाव के निमित्त की अपेक्षा से जीव की क्रिया कहना, वह व्यवहारने का कथन। मैंने स्नान किया, मैंने भोजन किया, है ना, तो वो सब किसका कथन है, व्यवहारने का कथन है, बिल्कुल। अब आगे कहते आत्मा को मनुष्य देवादिक रूप और मनुष्य देवादिक को के शरीर को पंचेंद्रीय जीव कहना, यह स्वद्रव्य परद्रव्य के संबंध में किसी को किसी में मिलाकर कथन होने से कैसा है, व्यवहारने का कथन है। अब उसकी कैसी है, समय अपना हो गया है, इसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। तो अपने आज क्या अपने चर्चा की है कि 7वीं और 27वीं गाथा में क्या अंतर पाया जाता है। तो क्या अंतर पाया जाता है 7वीं 27वीं गाथा में, हाँ चलो बताइए अदिति। 7वीं गाथा है उसमें एक वस्तु का भेद करके कथन किया गया है, हाँ। और 27वीं गाथा में 2 वस्तु का भेद करके कथन किया गया है। भेद नहीं, अभेद करके, 2 वस्तु का अभेद करके कैसा है, अभेद करके कैसा है, कथन तो किया जीव और आत्मा को एक करके कहना, है ना, वह कैसा है, व्यवहारने का कथन है। और कैसा जीव और आत्मा कैसा है, कभी भी एक हो सकता नहीं है, वो कैसा है, निश्चय का कथन है। इस प्रकार से चर्चा की और फिर अपन ने काफ़ी सारी परिभाषाएं भी देखी। स्वाशिष्टो निश्चय, पराशिष्टो व्यवहार है, और भूतार्सो निश्चय, अभूतार्सो व्यवहार है, इस प्रकार। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। अभी कल मैं पूछूंगी सारी परिभाषाएं, है ना, याद करके लाना, बिल्कुल। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल। चलो बोलो। चीतीन्द्रयोद्वाविति
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। चलिए जय बोलिए। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्यबोधनी चिन्माणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो।